नमस्कार। सुर्खियों के बाद पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं। नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बनखेड़ी के दूधी नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं। डूमर गांव का यह मामला है। दूधी नदी के जेतवाड़ा घाट पर यह हादसा हुआ। ये सभी बच्चे नदी में नहाने के लिए गए थे। 6 बच्चे गए थे और गहराई में जाने से 5 बच्चे डूब गए हैं। बच्चों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस और ग्रामीण सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इन बच्चों का पता नहीं चल पाया। दूधी नदी है, डुगरी गांव का ये पूरा मामला है। डूमर गांव का ये पूरा मामला है। डूमर गांव में इस नदी का जेतवाड़ा घाट पड़ता है, जहां ये सभी 6 बच्चे नहाने के लिए गए थे। इसमें 5 बच्चे गहराई में जाकर फंस गए। अभी इन बच्चों की तलाश की जा रही है। पुलिस और ग्रामीण मिलकर इन्हें तलाश रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी मिली नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें, यही वो घाट है नर्मदापुरम का। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। दूधी नदी के जेतवाड़ा घाट पर ये बड़ा हादसा, जहां नदी में नहाने के लिए 6 बच्चे गए हुए थे। इनमें से 5 बच्चे डूब गए हैं। ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी और फिर तत्काल पुलिस को, प्रशासन को इसकी इत्तला दी गई। बच्चों की सर्चिंग शुरू कर दी गई। 6 बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे। गहराई में डूबने से 5 बच्चे जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है और तलाश इनकी लगातार की जा रही है। स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो गोताखोर हैं, ग्रामीण हैं, वो सभी मिलकर इनकी तलाश कर रहे हैं। दूधी नदी है। बारिश के बाद नदियों का व्यवहार एकदम बदला हुआ है और इस बीच नदी में नहाने के लिए जो 6 बच्चे गए थे, उनमें से 5 डूब गए हैं। गहराई की तरफ नहाते हुए बच्चे चले गए। बच्चों की तलाश की जा रही है। 5 बच्चे लापता हैं। अब तक कोई कामयाबी मिली नहीं है। पुलिस और स्थानीय गांव वाले मिलकर इन बच्चों की तलाश कर रहे हैं। भारी भरकम भीड़ यहां पर जमा हुई है और सभी की कोशिश ये कि जल्द से जल्द ये बच्चे सकुशल मिल जाएं। दूधी नदी है। बारिश का एक दौर खत्म हुआ है मध्य प्रदेश में और सभी जो नदियां हैं, बड़ी नदियों की जो सहायक नदियां हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। बहुत सावधान रहने की जरूरत, लेकिन आमतौर पर गांव में नहाने के लिए नदी के घाटों का इस्तेमाल। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरा घटनाक्रम कोई अपडेट? जी, बनखेड़ी की दूधी नदी का मामला है, जहां पर आज दोपहर में जेतवाड़ा घाट पर 6 बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान गहराई में जाने से 5 बच्चे जो है वो नदी में डूब गए। पुलिस को सूचना दी ग्रामीणों ने और रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सर्चिंग टीम 5 बच्चों की तलाश कर रही है। प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर है। इन बच्चों के बारे में शैलेंद्र कोई जानकारी लग पाई है? बच्चे क्या एक ही परिवार के हैं, अलग अलग परिवारों के हैं, और क्या कोई बड़ा गार्जियन इनके साथ नहीं था? जी, बनखेड़ी का सुदूर इलाका है ये डूमर गांव, जहां पर दूधी नदी बहती है और अभी चूंकि बारिश का समय चल रहा है तो पानी भी ज्यादा है और ग्रामीणों से जो बात हुई है उसके अनुसार जो रेत निकाली जाती है तो इस दौरान जो गड्ढे हो जाते हैं, उनमें बच्चों के फंसने की सूचना मिली हुई है। सभी बच्चे प्रथम दृष्टया जो है वो 15 वर्ष से कम उम्र के हैं और रेस्क्यू जारी है। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नरसिंहपुर से खबर मिल रही है, करेली की तरफ जा रही बस पलट गई और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। ये निजी यात्री बस है। नेशनल हाईवे 44 पर यह पलट गई है। बाइक सवार को बचाने की फेर में यह हादसा हुआ है। 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रफ्तार का कहर, 2 की जान चली गई, 25 से ज्यादा घायल है। नरसिंहपुर का पूरा मामला, करेली जाने के दौरान निजी बस नेशनल हाईवे 44 पर पलट गई। और अब आपको लिए चलते हैं सियासत की तरफ। महासमुंद में अमित शाह की हुंकार, जमकर कांग्रेस पर उन्होंने तीखा हमला बोला। यह भी कहा आज बहुत अच्छा दिन है, इसरो ने फिर इतिहास रचा है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हुई है। सूर्य की स्टडी ये पूरा मिशन करने वाला है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया? जातिवादी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार। ये सरकार गरीबों का चावल खा गई। चावल चोर सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बीजेपी ने आदिवासियों को सम्मान दिया, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया।
वो ये कहना भी नहीं भूले कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया? छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया, शराब और कोयला घोटाला किया, शराब कांड में 2000 करोड़ के घोटाले की बात उन्होंने कही, गौठान में 1300 करोड़ के घोटाले की बात उन्होंने कही। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को धोखा दिया है। मेरे बहन आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए लॉन्च हो चुका है। यह अभूतपूर्व सिद्धि के लिए मैं सारे वैज्ञानिक भाइयों बहनों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुफ्त में 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। जो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा भेजा वो कौन खा गया भाई बताओ? कौन खा गया? जोर से बोलो, कौन खा गया? अरे जो गरीबों के चावल खा जाए उसको वोट देना चाहिए। जोर से बोलो, देना चाहिए। अरे उखाड़ कर फेंक दो इस चावल चोर सरकार को और यहां कमल की सरकार लाओ। भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को। ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। शराब कांड में 2000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 500 करोड़ का घोटाला किया, गरीबों के आदिवासियों के अनाज में 5000 करोड़ का घोटाला किया, गौठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया, कोरोना सेस में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का खा गए और 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए और 67% आदिवासी माताएं आज एनीमिक हो गई। रमन सरकार में ये नहीं होता था। इधर रायपुर में राहुल गांधी बोले, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी यहां पहुंचे हुए थे। मोहब्बत की दुकान खोलना हमारा काम। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की सरकार है। सबसे ज्यादा कीमत पर हम धान खरीदते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में जो भी वादे किए थे चुनाव से पहले, वो सारे वादे पूरे किए। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया। अतिथि शिक्षकों का मानदेय अब पीरियड के आधार पर नहीं, महीने में वेतनमान के हिसाब से मिलेगा। अतिथि शिक्षकों के लिए 1 साल का अनुबंध करने का ऐलान किया। अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना कर दिया। इसके बाद प्रथम वर्ग के अतिथि शिक्षकों को 9,000 से बढ़ाकर 18,000, द्वितीय वर्ग के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 14,000, तृतीय वर्ग के अतिथि शिक्षकों का वेतन 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का ऐलान उन्होंने किया है। अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000।
और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं उज्जैन के बड़नगर। पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। रोड शो, हम सरकार नहीं चला रहे, रोड शो भी होना है पर अभी संबोधन चल रहा है। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। मेरे लिए आप जनता नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बोलो। मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं अपनी लाडली बहनों का भाई हूं, हमारे बेटा बेटियों का मामा हूं और बुजुर्गों का मैं बेटा हूं। मेरी बहनों, ये अपना परिवार है, परिवार। और मैंने देखा परिवार में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ में रहती थी तो मेरी बहनाएं रहती थी। मेरी गरीब बहन, मेरे छोटे किसान परिवार से आने वाली बहन, बताओ ईमानदारी से, अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, बेटा बेटी को किताब दिलाना है, कपड़े दिलवाना है, खिलौने दिलाना है, मिठाई खिलाना है, और भैया के घर जाओ तो भतीजे भतीजी के लिए कुछ ना कुछ ले जाना है। ले जाना पड़ता था कि नहीं? और जब पैसे नहीं होते थे मन में, बेटा बेटी आएगा, माँ मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक तो दिला दे। माँ की इच्छा होती है कि बेटी को फ्राक दिलाऊं। होती कि नहीं होती? अरे बोलो, आज बात कर रहे, होती कि नहीं? लेकिन जब फ्राक दिलाने के पैसे नहीं होते तो बताओ मन में तकलीफ होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं? मन में तकलीफ होती थी। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। कोई छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार हो गया, दवाई के पैसे के लिए भी हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार बहनें परेशान होती थी। और इसलिए मेरी बहनों, तुम तो मेरी बहन हो। मेरे मन में यह विचार आया, क्योंकि बचपन से मैंने एक बात देखी थी, बेटियां और बहनें हमेशा तकलीफ में रहती थी। आप देखो गांव में बेटियों के साथ भेदभाव होता था, बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटी को कम प्यार। घर में कौन आए, बेटे ही पैदा हो। बेटी बोले नहीं आए तो ही अच्छा है, बेटी नहीं आफत है। अरे बेटी के बिना बताओ अपना काम चल सकता है क्या? दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? अब बताओ दुनिया चल सकती है क्या? तो बेटी भी जरूरी है, बहन भी जरूरी है। और इसलिए योजनाएं तो मैंने बहुत बनाई, आज बताने का समय नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना मैंने बनाई और तय कर दिया कि बेटी के पैदा होते ही 2 बेटियों तक उसके नाम से 30,000 रुपया जमा करूंगा। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000 और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। लाडली लक्ष्मी योजना। फिर बेटी की शादी मुझे लगा बोझ समझते हैं कई लोग, इसलिए बेटी को आने से रोकते हैं। और इसलिए मेरी बहनों, हमने तय किया कि बेटियों की शादी माता पिता नहीं करवाएंगे, मामा करवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। और अब खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज ने बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को रवाना किया। ये रथ 5 अलग अलग इलाकों में जाने हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की कल से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऐसे तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इन रथों पर सवार होकर जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। एक बार फिर आपका आशीर्वाद लेने हम आ रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। 2003 से जनता ने सदैव हमें आशीर्वाद दिया। प्रदेश की सरकार जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जन आशीर्वाद यात्रा के रथों का प्रस्थान हो रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा
कल 3 सितंबर को चित्रकूट से प्रारंभ होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी के कोलारस से विधायक रहे वीरेंद्र रघुवंशी, बदनावर से बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत और गुड्डू राजा बुंदेला कांग्रेस में शामिल हो गए। तीनों को भोपाल के पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने सदस्यता दिलवाई। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम विधानसभा से बीजेपी के नेता पूर्व गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के भांजे आशीष गोलू वो कांग्रेस में पहुंचे हैं। पूर्व विधायक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह रघुवंशी की बेटी अंशु रघुवंशी ने भी हाथ का साथ थाम लिया है। जतारा से जिला पंचायत सदस्य प्रभुदयाल खटीक, अनीता खटीक वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज प्रदेश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार है या उसका गवाह है। सही बात है। पैसे दो, काम लो। भ्रष्टाचार की ऐसी व्यवस्था बना ली, नीचे से लेके ऊपर तक। जहां जहां मैं जाता हूं, कल मैं नीमच में था, सुन रहा था कि पैसे दो, काम लो। 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और अपना नाम। और अब इलेक्शन टॉप 10। रायपुर में अमित शाह ने जारी किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ 104 पेज का आरोप पत्र। कहा छत्तीसगढ़ में घोटाले, अत्याचार और वादा खिलाफी की सरकार। भूपेश बघेल को बताया गांधी परिवार का एटीएम। रायपुर में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान खोलना हमारा काम। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की सरकार, हमने सबसे ज्यादा कीमत पर धान खरीदा, हमने छत्तीसगढ़ में सारे वादे पूरे किए। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। जनता से पूछा, क्या फिर से चाहिए भूपेश बघेल की भ्रष्ट सरकार या चाहिए डबल इंजन के विकास वाली सरकार? बीजेपी और बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाए गए काले पोस्टर, बैनर, होर्डिंग। कार्यकर्ताओं ने कहा, सच्चे कांग्रेसियों को मत दो सजा। रण के लिए बीजेपी के रथ तैयार। सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को किया रवाना। कल से शुरू होगी यात्रा। विधानसभा चुनाव में युवा वोटर पर फोकस कर रही कांग्रेस। रायपुर में राहुल गांधी करेंगे राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं से संवाद। सीएम समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। बैठक में सभी नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद ही उम्मीदवारों के नाम की होगी घोषणा। आज शाम भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक। कई बड़े प्रस्तावों पर होगी चर्चा। चुनाव से पहले सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। रायपुर में पीसीसी में कल होगी कांग्रेस की बैठक। शैलजा और दीपक बैच की अध्यक्षता में बैठक। सीएम बघेल, सिंहदेव, साहू और महंत भी होंगे शामिल। प्रदेश, जिला और सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होंगे शामिल। पहली लिस्ट पर कांग्रेस करेगी महामंथन। भोपाल में रणदीप सिंह सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह करेंगे बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।